मुंबई में जुलाई का मौसम। सरोज सुबह उठकर रसोई घर में चाय बना रही थी कि हल्की बारिश होने लगी। उसने चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी तल दिए। इसी के बाद तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए। बेडरूम में टेलीविज़न पर कोई म्यूज़िक चैनल चल रहा था। पकौड़े तलने के बाद सरोज ने खिड़की बंद की और टेलीविज़न की आवाज़ तेज़ कर दी। वह डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। सरोज ने काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। 35 साल की विधवा होते हुए भी उसने अपने बदन को काफ़ी मेंटेन किया हुआ था। सरोज मस्ती में डांस कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। उसने टीवी की आवाज़ कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। सरोज ने दरवाज़ा खोला। बाहर कुरियर वाला था, 25 साल का जवान लड़का। वह कहने लगा, कुरियर है, सरोज के नाम से। सरोज को याद आया कि उसने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक मोबाइल फ़ोन बुक किया था। वह बोली, मेरा नाम ही सरोज है। लड़के ने दस्तखत करने के लिए उसे पेन दे दिया। पेन देते समय उसके हाथ सरोज की उंगलियों को छू गए थे। सरोज ने एक नज़र उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। सरोज ने 5200 रुपये दिए तो लड़के ने 200 रुपये वापस कर दिए और बोला, 200 रुपये डिस्काउंट चल रहा है। सरोज ने उस लड़के को ध्यान से देखा जिसने आज के बेईमानी के ज़माने में भी ईमानदारी से सच कहा और 200 रुपये वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, थोड़ा पानी मिलेगा? सरोज ने पूरा दरवाज़ा खोला और बोली, तुम तो काफ़ी भीग भी गए हो, अंदर आ जाओ। सरोज ने मोबाइल वाला डब्बा अलमारी में रखा और रसोई में पानी लेने चली गई। उसने अपनी छाती से दुपट्टे को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद सरोज ने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही वह थोड़ा झुकी, लड़के की नज़र उसके उभारों पर जा टिकी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। पानी पीते पीते वह लड़का नज़र बचाकर सरोज के उभारों को देख रहा था कि अचानक उसने छींक दिया। सरोज बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है, अभी बारिश भी तेज़ है, तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी काफ़ी भीग गए हैं, चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वह लड़का बाथरूम में चला गया। दरवाज़ा बंद करके लाइट जलाई। वहाँ सरोज ने नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज़ निकालकर तौलिए को पहले चूमा, फिर उसी से अपने बदन को पोंछा। उसने सरोज के ब्रा को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने ब्रा को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। सरोज ने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और बोली, यह लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी। वह बेडरूम में जाकर टेलीविज़न देखने लगा। सरोज रसोई घर से चाय और पकौड़े ले आई और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, निखिल। कहाँ के रहने वाले हो तुम? आजमगढ़। मैं भी आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। आजमगढ़ में कहाँ से हो तुम? लालगंज तहसील। मैं निज़ामाबाद की रहने वाली हूँ। लालगंज में हमारे काफ़ी रिश्तेदार रहते हैं। माँ भी वहीं की ही पैदाइश है। और कौन कौन रहता है आपके साथ? सिर्फ मैं। और आपके पति? उनकी मौत हो गई थी। माफ़ करना, पर कैसे? सरोज ने बताया कि साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे में उसके पति के साथ ससुराल के सभी लोग मारे गए थे। यह बताते हुए सरोज की आंखें नम हो गईं। निखिल ने उसका दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने आजमगढ़ से बीटेक की पढ़ाई की है और वह मालवणी में अपने चाचा के साथ पिछले 1 साल से रह रहा है। जब उसे अपनी फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कुरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। उन दोनों को बातें करते करते 1 घंटा हो गया था।
सरोज निखिल को अपनी शादी की तस्वीरें दिखाने लगी। निखिल बोला, तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। सरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और वह खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। अब वह नहाने की तैयारी कर रही थी। निखिल उस समय की खूबसूरती को निहार रहा था। वह नहाने के लिए जा ही रही थी, तभी वापस बेडरूम में आ गई। निखिल हैरान रह गया। सरोज ने पूछा, कैसी लगी शादी की एल्बम? निखिल बोला, बहुत खूबसूरत। वह सरोज के गले के नीचे देख रहा था। वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं हैं। यह सुनकर सरोज एक खास अदा में मुस्कुरा दी। सरोज नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज़ आई, मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, दे दो मुझे। निखिल ने सरोज को तौलिया दे दिया। कुछ देर बाद पानी की आवाज़ आने लगी। निखिल ने सोचा कि सरोज अब नहाने लगी है। वह अपने खूबसूरत बदन पर साबुन लगा रही होगी। कुछ देर बाद पानी की आवाज़ धीमी होकर बंद हो गई। सरोज नहाकर बाहर आई। उसने काले रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहनी थी। छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। निखिल सरोज को देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। सरोज आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने पूरे बाल खोल दिए थे। खुले हुए लंबे बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। निखिल के मन में आया कि वह चुपके से उठकर सरोज की कमर पकड़ ले और उसे पूरी तरह दबा दे। तभी सरोज ने निखिल की तरफ देखा। इससे निखिल घबरा गया और अपनी चोर नज़रों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद सरोज ने अलमारी से वह मोबाइल निकाला जो निखिल लेकर आया था। वह उसके फीचर के बारे में निखिल से पूछने लगी और उसके पास आकर बैठ गई। निखिल ने सरोज को वह फ़ोन चलाना सिखाया। वह अपनी उंगलियों से उसकी मुलायम उंगलियों को पकड़कर मोबाइल के अलग अलग फीचर बताने लगा। बीच बीच में निखिल का हाथ सरोज के हाथ को छू भी जाता था, पर सरोज ने बुरा नहीं माना। इससे निखिल की हिम्मत बढ़ गई। अब वह जानबूझकर उसके हाथ को छूने लगा। धीरे धीरे उसकी नज़रें मोबाइल से हटकर सरोज के गले के निचले हिस्से की तरफ गई। इसी तरह दोपहर के 2 बज गए। बारिश धीमी हो गई थी। वे दोनों खाना खाने लगे। निखिल ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? सरोज बोली, तुमने क्यों नहीं की शादी अब तक? माँ तो कई बार जिद करती रहती हैं शादी के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ कि अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो कर लूँगा। तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? सरोज ने पूछा। वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज़ गर्मा गर्म चाय और बिल्कुल आप जैसे पकौड़े बनाकर खिला सके। सरोज उसका भाव समझते हुए बोली, मैं तो तुमसे 10 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। निखिल बोला, तो क्या हुआ, पर क्या तुम्हारे माँ पापा मानेंगे? अरे शादी मुझे करना है या माँ को? तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शाम के 5 बज चुके थे, तभी निखिल का फ़ोन आया। उसकी माँ ने फ़ोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। सरोज दीवार से कान लगाए निखिल की बातें सुन रही थी। निखिल ने भांप लिया था कि सरोज पास ही है। तभी निखिल बोला, नहीं माँ, अब लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक लड़की पसंद है। यह सुनकर सरोज शर्मा गई और नज़रें बचाकर निखिल को देखने लगी। इसके बाद निखिल ने फ़ोन काट दिया। सरोज पीछे से आकर उससे लिपट गई। निखिल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। सरोज बोली, तुमने तो अपनी माँ से बात कर ली है, मुझे भी अपनी माँ से बात करनी होगी। अच्छा, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? रात के 7 बज चुके हैं। निखिल ने बताया, चाचा किसी काम से आज बाहर गए हैं, घर में कोई नहीं है, खाना भी बाहर ही खाना होगा। तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। सरोज ने निखिल को रोका। वह बोली, अगर बुरा न मानो तो आज यहीं रुक जाओ। निखिल का भी मन कर रहा था उसके साथ पूरी रात रुकने का। सरोज ने खीर, पूरी और तरकारी बनाई थी।
शायद इसी खुशी में कि उसे निखिल जैसा जीवन साथी मिला था। निखिल ने खाना खाते हुए कहा, सरोज, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। सरोज ने निखिल के मुंह से पहली बार अपना नाम सुना। उसे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद सरोज अपने पापा से फ़ोन पर बात करने चली गई। जब वह वापस आई तो निखिल बोला, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर लड़का हमारी बिरादरी का है, नेक है और अपने पैरों पर खड़ा है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। इतना कहकर सरोज के चेहरे पर शर्म वाली मुस्कुराहट आ गई। रात के 10 बजे सरोज बोली, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ। नहीं, मैं वहाँ सो जाऊँगा और तुम बेडरूम में सोना, क्योंकि यह घर तो तुम्हारा है, पर निकाह के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। सरोज के मुंह से निकल गया। यह सुनकर निखिल ने उसे गले लगा लिया और उसके गालों पर जोरदार चुंबन जड़ दिया। उसने उसकी छाती से दुपट्टा